प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें क्योंकि हमारा प्रभु इसी योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है। हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर त्यौहार बहुत हैं और अब अगस्त का महीना लगते ही अब त्यौहार ही त्यौहार आने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे मौक़ों पर क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ़र लगाते हैं कि पुराना दो और नया ले जाओ। तो इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे कि वो कौन सी दुकान है जहाँ पर हम भी अपना कुछ सामान बदल कर नया ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, जिसका हिंदी में जिसे कहते हैं बाइबल के सच्चे मोती, तो उस पर आज एक सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और वो सवाल ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे पहले कुर्बानी किसने दी थी? वो कौन सा व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बानी दी? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जान जाइए कि वो व्यक्ति कौन है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे पहले कुर्बानी दी। प्रेज द लॉर्ड। ये सच्चाई है वचन की और इन सच्चाई को ही हमने दूर दूर तक फैलाना है, क्योंकि ज़िद है सच को फैलाने की। आप भी मेरे साथ ज़िद्दी बन जाइए और सच को फैलाइए। एक और नया संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। खुशखबरी है कि बहुत जल्दी हम अपना प्रेयर टावर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से लोग जब बहुत बीमारी में असहाय होकर, परेशान होकर मुझे मैसेजेस करते हैं, तो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करके उनको उन्हीं के स्थान पर प्रेयर वरियर करके ठहराया जाए। तो शुरुआत करें हम पंजाब से। पंजाब की एक बहन है, बहन रेखा, उनका नंबर मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा और आप उनसे प्रार्थना करवा सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की दासी हैं और बहुत पावरफुल प्रार्थना है उनकी। बहुत उन्होंने काम किया हुआ है, बहुत दिनों से वो प्रभु के सेवा में लगी हुई हैं और शुरुआत करेंगे उन्हीं से हम। और यदि आप भी प्रेयर वरियर हैं पंजाब को छोड़कर और दूसरे शहरों से और या देश के बाहर भी, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए। चाहे आप उड़ीसा से हों, छत्तीसगढ़ से हों, आसाम से हों, मध्य प्रदेश से हों, राजस्थान से हों, और चाहे अंडमान निकोबार से हों, चाहे आप दिल्ली से हों, पंजाब से हों, पंजाब से नहीं हरियाणा से हों, कहीं से भी हों, पंजाब को छोड़कर, क्योंकि पंजाब से मुझे 3 वरियर मिल चुके हैं। तो आप बाकी जगह से कहीं से भी हों, आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए। फ़ोन मत कीजिए, मैसेज कीजिए मेरे को और हमारी इस टीम में शामिल हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस विशेष वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए जो तूने दिखाई है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी जो भी वचन तूने मुझे दिया से शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरा दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं लेकिन तेरा आत्मा हो। परमपिता परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, नशा, प्रभु जी कर्जे और प्रभु जी बांझपन, हर एक चीज़ दूर कर मेरे प्रभु। अपने बच्चों के जीवन में खुशहाली दे, आनंद दे, चैन दे और प्रभु जी आशीष दे, ताकि प्रभु तेरे बच्चे तेरी महिमा कर सकें। जितने भी लोगों ने कल प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजी है, उन सबको मैं तेरे सम्मुख लाता हूँ। बहुत से लोगों ने नशे से लिप्त लोगों के विषय में लिखा है, बहुत जल्दी उन सभी के नाम लिख के प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो आज मैं फिर भी एक प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक घर से नशे की दुष्टात्मा को अपने लहू के कोड़े लगा के दूर कर दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो है एक्सचेंज ऑफर के ऊपर। जब हम निकलते हैं रोड से, तो रोड के दोनों तरफ दुकानें होती हैं और दुकानों पर बड़ा बड़ा लिखा होता है एक्सचेंज ऑफर, फेस्टिवल ऑफर। त्यौहार आ रहे हैं, अब पुरानी मशीन लाइए, नई ले जाइए, पुराना टीवी लाइए, नया ले जाइए, पुराना कुछ भी लाइए और नया लेकर जाइए। ऐसे का ऐसे तो उठा के नहीं दे देंगे वो, कि अगर
25,000 का कोई सामान है और आपने पुराना दिया तो वो 25,000 में पुराने को खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसमें कुछ पैसे वो कम करेंगे, बाकी वो या तो आपकी किस्त बना देंगे या आपसे कैश ले लेंगे। ये तरीका है सेल करने का, सामान को बेचने का। आपका भी काम हो जाता है, पुरानी चीज़ निकल जाती है, नई चीज़ आपके घर में आ जाती है। और ये एक्सचेंज ऑफर बहुत ज़रूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी। मैं आज आपको एक ऐसी दुकान बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप अपना पुराना सामान लेकर जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं देना वहाँ पर, और उसी कीमत पर अपना नया सामान लेकर आइए। लेकिन हम देखेंगे हमें बदलना क्या है। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। हम सबसे पहले देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक 18 अध्याय और उसका 30 और 31 पद मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए, क्या एक्सचेंज करने के लिए परमेश्वर हमको बता रहा है, क्या चीज़ बदलने के लिए परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है। देखिए, ये आज्ञा है परमेश्वर की। अगर ये आज्ञा है तो हमें इसे करना पड़ेगा, अन्यथा हम पापी ठहरेंगे। ठीक है, देखेंगे यहेजकेल नबी की पुस्तक है और उसका 18 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसकी 30 और 31 आयत। लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए 31 पद में क्या लिखा है। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। ये एक्सचेंज करना है, बदलना है हमको। ये परमेश्वर की आज्ञा है। अपना मन जो तरह तरह की बुराइयों से भरा हुआ है, अपनी आत्मा जो दूषित हो गई है शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा आत्मा भी क्या हो गई है, दूषित हो गया, क्योंकि शरीर ऐसे कामों में लिप्त रहता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते। शरीर ऐसे कामों में लिप्त रहता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते, इससे हमारी आत्मा भी दूषित होती है। तो यहाँ लिखा है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, हे इज़राइल के घराने तुम क्यों मरो। इसका मतलब क्या है, ये एक गुनाह है यदि हम ये एक्सचेंज नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे अपना मन और अपनी आत्मा को, अगर हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये तो आज्ञा है ना परमेश्वर की। परमेश्वर यहाँ पर आज्ञा देता है, वो कहता है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर कर दो, पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है कि अपना मन और अपनी आत्मा को बदल डालो, बदल डालो। अब कहाँ पर बदलना है, इसके लिए एक प्रार्थना करनी है हमको। ठीक है, वो क्या प्रार्थना है, आइए देखेंगे। भजन संहिता 51 अध्याय में हम देखेंगे वो प्रार्थना क्या है। भजन संहिता 51 और यहाँ पर दाऊद की प्रार्थना है। ये दाऊद का पश्चाताप है, जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया था और उसने सोचा कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि हम पास्टर लोग भी कई बार सोचते हैं हम तो पास्टर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, परमेश्वर हर एक का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करेगा। तो यहाँ पर दाऊद कहता है, भजन संहिता 51 अध्याय के 10 और 11 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। 10 पद में मैंने पढ़ा सिर्फ। लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इसका मतलब जो अशुद्ध मन है उसे दाऊद बदलना चाहता है। आप अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मैं एक्सचेंज ऑफर चाहता हूँ आज, मैं बदलना चाहता हूँ अपने मन को, मेरे अशुद्ध मन को शुद्ध मन से बदल डाल। हाथ उठाकर कहिए। दूसरी बात कहिए कि मेरे अंदर स्थिर आत्मा, ये चंचल आत्मा नहीं जो दर दर भटकाती है, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये प्रार्थना है। सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। दाऊद प्रार्थना करता है कि मेरा मन और मेरी आत्मा बदल दे मेरे प्रभु। प्लीज द लॉर्ड। जब इस प्रार्थना को हम परमेश्वर से करेंगे तब परमेश्वर क्या जवाब देगा, ध्यान से सुनिए। यहेजकेल नबी की पुस्तक में हम वापस आते हैं जब, और उसका 36 अध्याय पढ़ते हैं, तो सुनिए क्या लिखा है वहां पर। 36 अध्याय और उसका 26 पद।
36 अध्याय और उसका 26 पद। यहाँ लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। 3 चीजें बदल जाएंगी हमारा मन चेंज हो जाएगा जिसमें गंदगी भरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 7 अध्याय 20 और 21 पद में, कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें अंदर से निकलती हैं और वो क्या कर देती हैं, हमें अशुद्ध कर देती हैं। बहुत सारी बातें हैं, आइए देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, मन को अशुद्ध कर देती हैं। मन में भरी रहती हैं बातें और मन से ही निकलकर उस पूरे शरीर को दूषित करती हैं और उससे क्या हो जाता है, मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। फिर उसने कहा, लिखा है मरकुस 7 अध्याय 20 और 21 पद में, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से, मन को ही बदलने की बात कही गई है। आज ये एक्सचेंज ऑफर जो चल रहा है ना, ये परमेश्वर के पास वो शॉप है, वो दुकान है। जाइए परमेश्वर के पास और कहिए मुझे अपना मन बदलना है, मुझे अपना हृदय बदलना है, ये कठोर हृदय मुझे अपने अंदर से निकालना है, मुझे अपनी आत्मा बदलनी है। यहाँ लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। एक प्रार्थना कर दीजिए परमेश्वर के सम्मुख। जब हम देखते हैं कि आज संसार में, हम खास तौर से भारत में, जब ये फेस्टिवल का समय चल रहा है, त्योहारों का समय चल रहा है, अब त्यौहार शुरू हो जाएंगे, तो हर जगह दुकानों पर बड़े बड़े बैनर लगे होंगे कि एक्सचेंज ऑफर में यहाँ पर आइए, और फिर जब वहाँ जाते हैं तो हम बदल कर लेकर आते हैं। लेकिन परमेश्वर ने तो हज़ारों साल पहले हमको कह दिया कि मेरे पास आओ, मैं सब कुछ बदल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें बदलना क्या है, परमेश्वर के पास जाना है, कहना प्रभु मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, मेरे मन में बहुत सारी गंदगी है, मेरे मन में व्यभिचार है, मेरे मन में गालियां हैं, मेरे मन में द्वेष है, कलेश है, और मेरे मन में लोगों के प्रति दुर्भावना है। मैं हर एक के प्रति कोमलता नहीं दिखा पाती, मैं हर एक के प्रति कोमलता नहीं दिखा पाता। मेरे मन को बदल दे मेरे प्रभु। मेरा हृदय बहुत कठोर है, ये पत्थर हो गया है, किसी के भी आंसू पर मुस्कुराने लगता है, किसी को भी दुखी देखकर कभी भी दुखी नहीं होता। मैं बहुत कठोर हो गया हूँ, मैं बहुत कठोर हो गई हूँ, मेरा हृदय बहुत कठोर हो गया है। इस कठोरता को दूर कर प्रभु, मुझे नम्र हृदय दे, नम्र हृदय, ताकि मैं तेरा बच्चा, तेरी बच्ची बनकर खड़ी रह सकूँ। प्रभु मेरी आत्मा को भी बदल दे। जब हम ये प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब हमें देगा। वापस आते हैं यहेजकेल में और उसका 36 अध्याय और 26 पद को एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, अगर 25 और 26 को पढ़ें तो स्पष्ट हो जाएगा। लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। एक नया मन हमें परमेश्वर दे देगा और उसमें नए सिरे से हम अच्छी बातें भरना शुरू करें, पुरानी बातें निकल जाएंगी। और लिखा है, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। एक नई आत्मा परमेश्वर हमको दे देगा। और लिखा है, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। क्यों नहीं कर पाते हम विधियों का या उसके नियमों का, आज्ञाओं का पालन? क्योंकि मन गंदा हो चुका है, हृदय कठोर हो चुका है, आत्मा दूषित हो चुकी है। अब जरूरत है एक्सचेंज करने की, बदलने की। लिखा है वचन में कि अपना मन और अपनी आत्मा को बदल डालो, हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो। यह आज्ञा है परमेश्वर की। हमें अपने मन को और अपने आत्मा को और अपने कठोर हृदय को बदलना होगा। अगर नहीं बदलेंगे तो हमारा आत्मिक अंत हो जाएगा, हमारी आत्मा मर जाएगी, हम आत्मिक नहीं रहेंगे, एक संसारिक होंगे। जैसे रोड पर लोग चलते फिरते हैं, चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनमें आत्मा नहीं है, हम भी उन्हीं में शामिल हो जाएंगे। हमें आत्मिक बनना है,
क्योंकि आत्मिक जन किसी से जांचा नहीं जाता, लेकिन सबको वो जांच लेता है। तो इस एक्सचेंज ऑफर का फ़ायदा उठाइए। परमेश्वर आज कहता है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उसमें मांस का हृदय भर दूंगा। पोलाइट, प्यार से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ हृदय जो दूसरों की भलाई चाहेगा, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित रहेगा और एक मेल मिलाप वाला जीवन अपने साथ रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस एक्सचेंज ऑफर का फ़ायदा उठाइए। परमेश्वर की बुलाहट है, उसने आज हमको बुलाया है कि अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। यदि कोई नई बात आज आपने सीखी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे बताइए और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग एक्सचेंज ऑफर में शामिल हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपको मिल जाएगा। आज ट्रू पल्स में एक सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे पहली कुर्बानी किसने दी थी? क्लिक कीजिए और देख लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और यदि आपको ज़रूरत है एक्सचेंज ऑफर की तो आज ही ये काम पूरा कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।